नमस्कार दोस्तों, नाउ पुतिन इज मोर पावरफुल देन एवर। आज पुतिन जितने शक्तिशाली है शायद ही कभी हुआ करते थे। लुक एट द ग्रांड एंट्री ऑफ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एट क्रेमलिन पैलेस। जी हां, 7 मई 2024 को मंगलवार का दिन है और रशिया के प्रेसिडेंट के तौर पर, रशिया के राष्ट्रपति के तौर पर व्लादिमीर पुतिन ने 5वीं बार शपथ ली है, 5th टाइम शपथ ली है, ओथ ली है। और ये क्रेमलिन पैलेस के अंदर ओथ सेरेमनी रखी गई थी, शपथ ग्रहण समारोह रखा गया था। मार्च 2024 में इलेक्शन हुआ था और इलेक्शन के अंदर व्लादिमीर पुतिन को 87% से भी ज्यादा वोट मिले थे और इनकी पार्टी की जीत हो गई थी और ये रशिया के प्रेसिडेंट बनने के लिए 5वीं बार शपथ ले चुके हैं। 7 मई 2024 को मंगलवार का दिन है। अच्छा, वेस्ट ने इसका पूरा का पूरा बाइकआउट किया है। वेस्ट यानी पश्चिम के देश, जिसमें आपका पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन है, यूरोप के ज्यादातर देश है, इसमें आपका यूके है, इसमें आपका अमेरिका है, सारे के सारे देशों ने बाइकआउट किया है। अपने राजदूत या एम्बेसडर को इस सेरेमनी में नहीं भेजा है। रूस को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, कुछ तुम किसी को नहीं भेजो, क्या फर्क पड़ता है, तुम ना भी आओ तो हमारे सेरेमनी में, हम तो शपथ लेंगे। इसमें भारत के एम्बेसडर मौजूद थे, भाई भारत तो घनिष्ठ मित्र है, उसका एम्बेसडर तो होना ही था। चाइना के एम्बेसडर मौजूद थे और फ्रांस का भी एम्बेसडर मौजूद था। यह बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा कि क्या हुआ था। अच्छा, इसके अलावा पुतिन की इस वक्त जो उम्र है वो 71 वर्ष के आसपास है। 2030 तक रशिया के प्रेसिडेंट रहेंगे तो 71 ईयर से लेकर उनकी उम्र हो जाएगी लगभग 77 साल तक। 6 साल तक ये रशिया के प्रेसिडेंट रहेंगे। तो 2024 से लेकर 2030 तक ये 6 साल रशिया के प्रेसिडेंट रहेंगे। अब ये 71 साल के हैं, तब ये 77 साल के हो जाएंगे। इन्होंने संविधान में काफी कुछ चेंज करवा लिया है, बदलाव करवा लिया है। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता था वो पहले 4 साल होता था, इन्होंने 6 साल करवा लिया था। और कोई भी आदमी लगातार 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता था, तो ये लगातार 30वीं बार कैसे बन रहे हैं, इस बात को भी हम समझेंगे। और इसी के साथ इन्होंने देखो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर भी काम किया है और प्रेसिडेंट के तौर पर भी काम किया है। अगर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों का कार्यकाल जोड़ दिया जाए तो लगभग 24 साल तक इन्होंने रशिया के ऊपर क्या किया है, शासन किया है। एक तरीके से कह सकते हैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के तौर पर 24 साल तक इन्होंने रशिया को संभाला है। अच्छा, इसी के साथ ये लॉन्गेस्ट सर्विंग क्रेमलिन लीडर बन गए हैं आफ्टर जोसेफ स्टालिन, इस बात को भी हम समझेंगे। इसके अलावा आपको आज ये भी समझ में आएगा कि ये कैसे इतने पावरफुल लीडर बन गए। इतने विश्व के सभी बड़े नेताओं में सबसे ज्यादा पावरफुल पुतिन को ही माना जाता है। कैसे इन्होंने वेस्ट को, पश्चिम के देशों पर, यूरोप को घुटनों पर ला दिया है ना। कैसे इन्होंने संविधान में चेंज कर करके कार्यकाल बढ़ाया, लगातार 30वीं बार बन रहे हैं। और इसके साथ ये भी समझेंगे कि जासूस या एजेंट हुआ करते थे, है ना, जासूस या एजेंट हुआ करते थे। और आज के टाइम पे अगर हम देखें तो ये प्रेसिडेंट बन चुके हैं। तो जासूस से लेकर प्रेसिडेंट बनने तक का सफर इन्होंने कैसे तय किया है, कितने मोस्ट पावरफुल प्रेसिडेंट ये बन चुके हैं और लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ये बन चुके हैं। तो इसमें से एक फैक्ट तो अभी जान लेते हैं। जोसेफ स्टालिन के बाद में सबसे लंबे समय तक रहने वाले क्रेमलिन प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। कैसे? 1991 से पहले, 1991 से पहले इसको यूएसएसआर के नाम से हम जानते थे, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक इसको कहते थे, या सोवियत यूनियन इसको कहा करते थे। सोवियत यूनियन की स्थापना होती है 1992 में और करते कौन है? व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन लगभग 1922 से लेकर 1924 के आसपास 2 साल तक प्रेसिडेंट रहते हैं यूएसएसआर के, सोवियत यूनियन के। उसके बाद 1924 से लेकर 1953 तक ये 29 साल तक लगभग यूएसएसआर के प्रेसिडेंट के रूप में काम किया है जोसेफ स्टालिन ने। और पुतिन की अगर बात करें तो पुतिन प्राइम मिनिस्टर भी बन चुके हैं कई बार, और कई बार ये राष्ट्रपति भी बन चुके हैं, प्रेसिडेंट भी बन चुके हैं। तो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और आपके प्रधानमंत्री, दोनों का कार्यकाल जोड़ दिया जाए पुतिन का तो 24 साल तक इन्होंने काम किया है। तो इनका टोटल टेन्योर, टोटल कार्यकाल एज ए प्रेसिडेंट और एज ए प्राइम मिनिस्टर दोनों को जोड़ दिया जाए तो 24 साल का हो गया। तो स्टालिन के बाद में सबसे लंबे समय तक सर्व करने वाले प्रेसिडेंट बन गए हैं। कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं आपके व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, रूस के जो लीडर होते हैं इनके राजाओं को भी पहले क्रेमलिन किंग कहा करते थे और आज के टाइम पे इनके प्रेसिडेंट को क्रेमलिन प्रेसिडेंट कहते हैं। ये क्रेमलिन शब्द रूस के लिए यूज होता है। अब थोड़ी सी नजर डालते हैं इनकी जीवनी के ऊपर। देखो, जो पुतिन है, व्लादिमीर पुतिन है, वो तीसरे नंबर के भाई थे। इनके 2 बड़े भाइयों की डेथ हो चुकी है, एक की 1930 में और एक की 1940 में डेथ हो चुकी है। और इनकी पिताजी का नाम है व्लादिमीर स्पिरिदोनोविच पुतिन और इनकी माता का नाम है मारिया सेलमोनोवा। तो मारिया और ये स्पिरिदोनोविच के बेटे हैं तीसरे नंबर के। पुतिन का जन्म होता है 1952 में, कहां पर? सेंट पीटर्सबर्ग में 1952 में पुतिन का जन्म होता है। तीसरे बेटे हैं इनके और इन्होंने पढ़ाई लिखाई करना स्टार्ट किया, पढ़ा। अच्छा, एक बात और समझ लो, इनके जो दादाजी जी, पुतिन के जो ग्रैंड फादर थे, दादाजी थे, वो जो स्टालिन और जो लेनिन है उनके पर्सनल कुक हुआ करते थे। लेनिन जिन्होंने यूएसएसआर को बनाया था और उनके बाद जोसेफ स्टालिन इनके पर्सनल कुक बावर्ची हुआ करते थे। इनके पिताजी नेवी के अंदर ऑफिसर हैं। उसके बाद में 1975 में पुतिन ने
लॉ के अंदर 1975 में ग्रेजुएशन कर दिया और इसी टाइम पीरियड में इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन को भी ज्वाइन कर लिया था। 1975 में ग्रेजुएशन खत्म होती है, लॉ में डिग्री ले लेते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन को ज्वाइन कर लिया और 1975 में ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद इन्होंने केजीबी को ज्वाइन कर लिया। केजीबी सिक्योरिटी एजेंसी है यूएसएसआर की सिक्योरिटी एजेंसी केजीबी को इन्होंने ज्वाइन कर लिया और इसके अंदर इनको एक पोस्ट दी गई सेकंड चीफ डायरेक्टरेट की। उसके बाद प्रमोशन करके फर्स्ट चीफ डायरेक्टरेट भी बना दिया गया था। उसके बाद में 1985 से लेकर 1990 के बीच में जर्मनी के अंदर इसको भेजा गया और ये जासूस है, एजेंट है, गुप्त जासूस के तौर पर इनको ट्रांसलेटर बना के जर्मनी के अंदर भेजा गया। तो 1985 से लेकर 1990 के बीच जर्मनी के अंदर गुप्त जासूस के तौर पर इन्होंने काम किया है और वहां पर इनका प्रमोशन करके इनको लेफ्टिनेंट कॉलोनल की उपाधि भी दे दी गई। लेफ्टिनेंट कॉलोनल इनको बना दिया गया है। अच्छा, इन्होंने अपने भाषण में, ये इनका पासपोर्ट है जब इनको जर्मनी में भेजा गया था, है ना, जासूस बनाकर, एजेंट बनाकर। अच्छा, इन्होंने अपने भाषण में यह बात भी बताया कि जब मुझे जर्मनी भेजा गया और जर्मनी की जब दीवार टूट गई, जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन, और बर्लिन की दीवार गिर गई थी 1989 में जब बर्लिन की दीवार गिर गई थी, बड़े पैमाने पर दंगे फसाद हो गए थे, उस टाइम पे मैं जर्मनी में था और मैंने जो वहां पर रशियन कल्चर का जो सेंटर है उसकी फाइलों को बचाया था और जो केजीबी है, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके डॉक्यूमेंटों को भी मैंने बड़े पैमाने पर वहां से बचाकर वापस रशिया लेके आया था। 1990 में जो सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर है उन्होंने इनको अपना एडवाइजर बना लिया इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए। उसके बाद में 1991 का समय आता है, 1991 में आपको पता है कि रशिया के अंदर रेवोल्यूशन हो रहा है, बड़े पैमाने पर रशिया में तख्ता पलट की तैयारी चल रही है और नई सरकारें अपने अपने क्षेत्रों को अलग करने में लगी हुई है। इस टाइम पे फिर उन्होंने केजीबी से रिजाइन कर दिया। ये जो सिक्योरिटी एजेंसी केजीबी, जिसके ऑफिसर हुआ करते थे, बहुत बड़े पद पर लेफ्टिनेंट कॉलोनल तक बन गए थे, इन्होंने रिजाइन कर दिया। और बाद में आपको यह भी पता है कि भाई केजीबी को बाद में एंड भी कर दिया गया था, समाप्त भी कर दिया गया था यूएसएसआर का जब विघटन हो गया था। अब 1991 में, दिसंबर 1991 की बात है, आप सभी को पता है, दिसंबर 1991 में यूएसएसआर सोवियत यूनियन का विघटन होता है। ये 15 बड़े देशों में टूट जाता है। 15 बड़े देश कौन कौन से, आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इधर से एक तो रशिया तो मेन है, इसके अलावा एस्टोनिया, लतविया, लिथुआनिया, उसके बाद में बेलारस है, आपका यूक्रेन है, मालडोवा है और जॉर्जिया है। उसके बाद में आर्मेनिया है, अजरबैजान है और उसके बाद में आपका तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान। ये 15 देश बन जाते हैं रशिया से टूटकर। अच्छा, जब रशिया से टूटकर ये 15 देश बन जाते हैं, फिर 1994 में इनको डेप्यूटी चेयरमैन बना दिया जाता है। सेंट पीटर्सबर्ग की गवर्नमेंट की तरफ से इनको डेप्यूटी चेयरमैन बना दिया जाता है 1994 में। और फिर 1997 में जाते जाते इनको प्रेसिडेंशियल स्टाफ का चीफ बना दिया जाता है, डेप्यूटी चीफ बना दिया जाता है। जो प्रेसिडेंट का स्टाफ होता है उसके अंदर इनको डेप्यूटी चीफ को बना दिया गया 1997 में। उसके बाद आता है 9 अगस्त 1999। 9 अगस्त 1999 यह घटना आपको पता है। 1991 में यूएसएसआर टूट गया, रूस बन गया है और रूस के राष्ट्रपति बन चुके हैं बोरिस येल्त्सिन रूस के राष्ट्रपति के तौर पर काम कर रहे हैं। 1999 में आप सभी को पता है, 9 अगस्त 1999 में बोरिस येल्त्सिन जो कि रूस के राष्ट्रपति थे, इन्होंने 3 डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनाए। 3 डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर में पुतिन का भी नाम था, तो इनको डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। और बोरिस को इतना ज्यादा भरोसा था इनके ऊपर, इन्होंने भाषण में कई बार इस बात का दावा किया कि मेरा जो सक्सेसर बनेगा, मेरा जो अगला उत्तराधिकारी बनेगा, जो अगला रूस का राष्ट्रपति बनने की क्षमता रखता है, वो व्लादिमीर पुतिन है। अच्छा, अब इनके जो विद्रोही हुआ करते थे उन्होंने कई बार इनको पद से हटाने भी कोशिश की है, कई बार इनको ये डिमोटिवेशन या डिमोशन झेलना भी पड़ा है। उसके बाद की एक घटना होती है और यह घटना व्लादिमीर पुतिन की जिंदगी बदलने वाली है। बात है सितंबर 1999 की। सितंबर 1999 में अपार्टमेंट बॉम्बिंग की जाती है रशिया के अंदर। अपार्टमेंट बॉम्बिंग करने वाले हैं कौन? देखो, यहां पर 2 बड़े प्रांत है, 2 बड़े प्रोविंसेज है रशिया के। अगर आप नीचे जाओगे तो इधर कैस्पियन सागर है, इधर अजरबैजान है, इधर जॉर्जिया है। यहां पर एक तो चेचन्या है और यहां है दागिस्तान। चेचन्या और दागिस्तान 2 बड़े प्रांत है और चेचन्या के अंदर मुजाहिदीन आतंकवादी ग्रुप मौजूद है और इन आतंकवादी ग्रुप का साथ दिया केजीबी। मैं आपको बता रहा था कि 1991 के बाद जो केजीबी सिक्योरिटी एजेंसी हुआ करती थी, पहले यूएसएसआर की हुआ करती थी, उसको एंड कर दिया गया था। तो केजीबी के कुछ फॉर्मर एजेंट्स और मुजाहिदीन नाम के आतंकवादी लोगों के ग्रुप ने एक तो अपार्टमेंट में बड़े पैमाने पर ब्लास्ट किया था रशिया के अंदर। इसके बाद में फिर इन लोगों ने, चेचन्या के अंदर इनका प्रभाव ज्यादा था, इन्होंने फिर अटैक कर दिया दागिस्तान के ऊपर। दागिस्तान को, आधे दागिस्तान के ऊपर लगभग कब्जा कर दिया। और यही टाइम है, ये जो व्लादिमीर पुतिन है, ये
डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है, इनका थोड़ा कंट्रोल ठीक ठाक है, अच्छी खासी बनती है बोरिस प्रेसिडेंट से, तो फिर इन्होंने सेना भेजी और दागिस्तान से इन लोगों को खदेड़ कर बाहर निकाल दिया, मुजाहिदीन नाम के ग्रुप को, और जो केजीबी के फॉर्मर एजेंट थे जिन्होंने अटैक किया था, दागिस्तान को खाली करवा दिया, विक्ट्री हो गई। उसके बाद में एक और कदम उठाते हैं व्लादिमीर पुतिन चेचन्या में। अब ये जो चेचन्या नाम की जगह है, यहां पर विद्रोही दल बड़े पैमाने पर फैल गए, तो इनका दमन कैसे किया जाए, इनके विद्रोह को दबाया कैसे जाए, इसको हम बोलते हैं सेकंड चेचन्या वॉर के नाम से फेमस है। 1999 में होता है ये, और यहां पर जो विद्रोही दल है इनको दबाने के लिए बड़े पैमाने पर आर्मी भेजी गई। सेकंड चेचन्या वॉर में विक्ट्री हो जाती है, जीत हो जाती है, विद्रोही दलों को दबा दिया गया, मुजाहिदीन लोगों को मार दिया गया, आतंकवादियों को समाप्त कर दिया गया और बड़े पैमाने पर इस युद्ध को देखा गया। तो ये दो बड़ी घटनाएं, जब अपार्टमेंट में बॉम्बिंग हुई है ना, तो उसको संभाला अच्छे खासा, फिर दागिस्तान में जब इन लोगों ने कब्जा कर लिया, जगह बना ली, इसको खाली करवाया, उसके बाद में सेकंड चेचन्या लड़ाई के अंदर पूरी की पूरी कमान व्लादिमीर पुतिन ने संभाली और जनता के अंदर काफी पॉपुलर हो गए, काफी जाने लगे। और इसी का राज है कि आगे यही होने वाला है। 31 दिसंबर 1999 को जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हुआ करते थे बोरिस वेल्स्टीन, इन्होंने रिजाइन कर दिया भाई, इस्तीफा दे दिया। इनसे कमाल सबनी नहीं, इनसे रशिया संभला नहीं, बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर वहां पर छोटे मोटे विद्रोह दल या रिबेलियन खड़े हो रहे थे। तो फिर इन्होंने जानबूझकर बोरिस वेल्स्टीन ने 31 दिसंबर 1999 को रिजाइन कर दिया प्रेसिडेंट की पोस्ट से, और उनके बाद में एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर, कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर रशिया का राष्ट्रपति बनाया जाता है व्लादिमीर पुतिन को, और इनको प्रधानमंत्री तो बनाया गया, प्रधानमंत्री बनाने के साथ इनको कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बनाया गया, एक्टिंग प्रेसिडेंट भी बनाया गया। तो उसी के बाद से फिर सारी की सारी कार्रवाई स्टार्ट होती है। 1999 में ये एक्टिंग प्रेसिडेंट बन चुके हैं, और 1999 के बाद में उसके बाद क्या होता है आप सभी को पता है, चुनाव हो जाते हैं। तो अगर हम रशिया के राष्ट्रपतियों को देखें तो रशिया के राष्ट्रपति कौन कौन रह चुके हैं, तीन ही प्रमुख आदमी हैं जो रशिया के राष्ट्रपति अब तक रहे हैं। सबसे पहले तो आप इनको देखो, बोरिस वेल्स्टीन, इनका तो कार्यकाल मैं आपको बता चुका हूं, 1991 से लेकर 1999 तक, अभी इन्होंने रिजाइन किया है। इसके बाद में 1999 से इनको एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया गया, और 1999 के बाद 2000 में हुआ चुनाव। 2000 से लेकर 2004 तक ये प्रेसिडेंट रहे। रूस के प्रेसिडेंट का कार्यकाल 4 साल का ही होता है, रूस के प्रेसिडेंट का कार्यकाल 4 साल का ही होता है। तो 2002 से 2004 तक प्रेसिडेंट रहे, फिर वापस से चुनाव लड़ा, चुनाव जीत गया, फिर 2004 से लेकर 2008 तक ये फिर से प्रेसिडेंट रहे। और रशिया के कानून में, संविधान में यह भी लिखा हुआ कि एक आदमी 2 से ज्यादा बार लगातार राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, इस वजह से फिर इनको राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ने दिया गया। तो 2000 से लेकर 2004 तक और 2004 से लेकर 2008 तक इन्होंने राष्ट्रपति के तौर पर काम किया है। अब रशिया का संविधान यह कहता है कि एक आदमी 2 से ज्यादा बार राष्ट्रपति का चुनाव लगातार नहीं लड़ सकता, नहीं बन सकता है। इसको आगे चेंज करेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या चेंज करेंगे। ये राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल से बढ़ाकर 6 साल भी करेंगे, और ये जो लिमिट है इसको भी खत्म करेंगे। उसके बाद में अपने खास आदमी को इन्होंने बनाया। अब ये तो 2 बार बन चुके हैं लगातार, ये तो बन नहीं सकते। उसके बाद में रशिया के प्रेसिडेंट बनते हैं दिमित्री मेदवेदेव बनते हैं 2008 से लेकर 2012 तक। जब दिमित्री मेदवेदेव रशिया के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट थे, तब व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे, ये ध्यान रखना। इन्हीं की कठपुतली है, इन्हीं के हाथों के द्वारा बनाए गए हैं, क्योंकि ये संविधान के खिलाफ जा नहीं सकते हैं, 2 बार लगातार बन चुके हैं, तो इन्होंने इनको राष्ट्रपति बना दिया, लेकिन प्रधानमंत्री खुद बन गए 2008 से लेकर 2012 के बीच में। जब ये आदमी राष्ट्रपति है, ये क्या है, प्रधानमंत्री है। उसके बाद में फिर अब गैप लग गया, गैप लगने के बाद फिर से 2012 में इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। 2012 से 2018 तक ये राष्ट्रपति रहे, और 2018 से लेकर फिर 2024 तक ये राष्ट्रपति रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, एज ए प्राइम मिनिस्टर और एज ए प्रेसिडेंट इन्होंने लगभग 24 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है, लगभग 24 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया। तो जोसेफ स्टालिन के बाद में ये लॉन्गेस्ट सर्विंग क्रिमियन लीडर बन चुके हैं। और इसी के साथ इन्होंने एज ए प्रेसिडेंट 5वीं बार शपथ ली है। पहली बार तो इन्होंने 2000 में शपथ ली, फिर 2004 में, फिर 2012 में, 2018 में, और अब 2024 में 5वीं बार रशिया के प्रेसिडेंट के तौर पर इन्होंने शपथ ली है। अब ये भी थोड़ा समझ लेते हैं कि 1993 का जो इनका संविधान है, रशिया का जो संविधान है वो 1993 में लिखा गया था, 1993 में लिखा गया था। इस संविधान में क्या चेंज किया? इस संविधान में 2 बड़ी दिक्कत थी। पहली दिक्कत तो यह कि इनका कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष हुआ करता था, और दूसरी बड़ी दिक्कत यह थी कि एक आदमी लगातार 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, 2 से ज्यादा बार नहीं बन सकता है। तो पहले तो इसका काम खत्म किया। 2008 में व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल से बढ़ाकर
6 साल करवा लिया था, 2008 में करवा लिया था। राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल से बढ़ाकर 6 साल करवा लिया था। दूसरे कि भाई 2 से ज्यादा बार लगातार नहीं बन सकते। तो जब ये राष्ट्रपति हुआ करते थे, देखो 2008 में भी इनको राष्ट्रपति का पद इसीलिए छोड़ना पड़ा था क्योंकि लगातार 2 बार बन गए हैं। अब 2 ही बार बन सकते हैं लगातार, तो इनको फिर राष्ट्रपति नहीं बनाया गया, राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े नहीं हो पाए। इस वजह से इन्होंने 2008 में एक तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष करवा लिया, फिर गैप दिया 2008 से 2012 के बीच में, दिमित्री मेदवेदेव को बनाया गया प्रेसिडेंट, ये प्रधानमंत्री बन गए। उसके बाद में फिर 2012 से 2018 और 2018 से 2024, फिर 2024 में लगातार 2 बार ये बन चुके हैं। कार्यकाल पूरा होने वाला है, लगातार 2 बार से ज्यादा नहीं बन सकते, संविधान ऐसा कहता है। तो फिर इन्होंने संविधान में संशोधन करवाया कि भाई 2 से ज्यादा बार आदमी कितनी भी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, रशियन प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ सकता है। तो अब जो ये 2024 में बने हैं, ये 6 साल के लिए 2030 तक बनेंगे। अब 2024 से 2030 तक अब ये रशिया के प्रेसिडेंट रहने वाले हैं, 6 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। उस वाले को भी इन्होंने संविधान में संशोधन करवा के हटवा दिया था। और अगर 2030 का चुनाव भी लड़ लेते हैं और तो उसके बाद में फिर 2036 तक रशिया के प्रेसिडेंट बने रहेंगे, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट बन जाएंगे रशिया के। अब इस टाइम पे इनकी उम्र है 71 वर्ष, 2030 में इनकी उम्र हो जाएगी 77 वर्ष और 2036 में इनकी उम्र हो जाएगी 86 वर्ष तक के रशिया के राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। अब आप सभी को पता है कि व्लादिमीर पुतिन के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। व्लादिमीर पुतिन एक किंग है, बॉस है, दुनिया के सबसे जाने माने सबसे महत्वपूर्ण लीडर में से एक है, सबसे स्ट्रांग लीडर है। आप सभी को पता है कि 1999 में तो चेचन्या के वार के अंदर इन्होंने विजय हासिल की, है ना, एज ए ब्रांड अपने आप को वहां पर साबित किया। उसके बाद में 2014 की घटना आपको पता है, यूक्रेन के क्रीमिया पर अटैक कर दिया, उसको हड़प लिया। 2021 में आपको पता है कि पूरे के पूरे यूक्रेन पर अटैक कर लिया, उसका भट्टा बुझा दिया। उसके बाद में 2023 में इनके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अरेस्ट वारंट निकाला था, गिरफ्तारी का एक वारंट निकाला था, गिरफ्तार नहीं कर पाई वो अलग बात है। 2023 में आपको पता है इनके खिलाफ इनकी जो पैरामिलिट्री फोर्स है, एक वैगनर ग्रुप है, इन्होंने विद्रोह किया, उस विद्रोह को दबाया और अब 2024 में इलेक्शन जीत चुके हैं। अच्छा, अमेरिका तो ये कहता है कि ये जो इलेक्शन हुआ था, है ना, जिसमें इनको 87% के आसपास वोट मिले थे, ये अनफेयर था, सही तरीके से नहीं हुआ। यहां पर जो व्लादिमीर पुतिन ने इन्होंने मनमानी की है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।